मैंने इस विषय पर 2 किताबें लिखी है। एक पहली किताब थी जिसका नाम था द रैशनलिस्ट मर्डर्स, जो इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुई है, और डॉक्टर दाभोलकर, कॉमरेड पंसारे, एम कालबुर्गी और गौरी लंकेश, ये चारों की जो हत्याओं की जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो काफ़ी हद तक डेलिबरेटली टर्न किए गए हैं एक डायरेक्शन में, जहाँ वो नहीं जाते अदरवाइज, या जा भी सकते थे लेकिन उसको ज़बरन एक ही डायरेक्शन में टर्न किया गया है। और ये एफर्ट किया गया है दिखाने के लिए कि चारों मर्डर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये करते करते ये चारों जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, इनके जो अक्यूज़ हैं उनको भी जानबूझ के ओवरलैप किया गया है दिखाने के लिए कि ये सब मिले हुए हैं और ये एक ही ग्रुप ने इन चारों के मर्डर्स किए हैं। और ये सब करने के चक्कर में जो ट्रायल्स हैं वो बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। कोर्ट में भी आप देखेंगे कुछ 1-2 हफ्ते पहले 3 अक्यूज़ जो हैं उनको कोर्ट ने छोड़ दिया ये बोल के कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। और अगर आप पहले जाके देखेंगे तो उनके खिलाफ, आप अगर न्यूज़पेपर्स में देखेंगे या सीबीआई के चार्जशीट में देखेंगे, तो उनको मास्टरमाइंड बुलाया गया था। उनको बोला गया था कि ये लोग ने पूरी जो खूनियाँ उनकी, ये लोग ने ट्रेनिंग की है, और बहुत सारी ऐसे उन्होंने बातें कही थी। और आप अब देखेंगे तो अभी बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हम इनको आप छोड़ दीजिए। उसी तरह से जो 2 लोग हैं जिन्होंने दाभोलकर केस में, आपके पास जिनकी वेपन्स की रिकवरी हुई है ओरिजिनली, वो 2 लोग को कोर्ट ने छोड़ दिया ये बोल के कि इन दोनों के खिलाफ हमारे को एविडेंस नहीं है। इस तरह से बहुत सारे लेवल्स पर ये ट्रायल जो है ये मैनिपुलेट किए गए हैं एक नैरेटिव चलाने के हिसाब से। न कि किसी को चाहिए कि एक्चुअली मालूम पड़े कि किसने खून किया है, लेकिन ये नैरेटिव चलाने वाला काम किया गया है। आप देखेंगे कि जब गवर्नमेंट, उस समय की जो सरकार थी, जैसे ही डॉक्टर दाभोलकर का खून हुआ तो एक आध दिन के अंदर ही जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बोल देते हैं कि गोडसेवादी ताकतों ने इनका खून किया है। यानी आप इन्वेस्टिगेशन आपकी शुरू नहीं हुई है और आपने पहले से ही बता दिया कि किसने खून किया है, जो कि उनको 10 साल बाद भी नहीं मालूम है। आज भी कोर्ट में कुछ सिद्ध नहीं हुआ है। हाँ जी, पिस्टल का तो इंसिडेंट आप देखिए, जब 2 वेपन रिकवर हुए थे उनके, और उन्होंने कहा था कि ये हमारे पास मर्डर वेपन का मैच है, फोरेंसिक मैच है। ये 2014 की शुरुआत में हो चुका था और प्रिंट्स करके प्रेजेंट भी किए गए थे। फिर उसके बाद में जब ये चार्जशीट फाइल हुई सीबीआई की, तो उन्होंने कहा कि जो हत्यार थे वो कहीं पर पुणे में छोड़ दिए गए थे, और वो हथियारों का क्या हुआ उनको, उसका कोई मेंशन नहीं है कि वो हथियारों का क्या, वो जो वेपन्स हैं उनका क्या हुआ। उसके बाद में जो सेकंड चार्जशीट फाइल हुई है उसमें एक नई कहानी बनाई गई कि जो वेपन्स हैं उनको जो अक्यूज्ड हैं उसने टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिया। और ये आप सोचिए कि 3 अलग अलग कहानियाँ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर हैं गवर्नमेंट के। और इसके बाद में जब कोर्ट ने पूछना शुरू किया कि आपका क्या है रिकवरी स्टेटस, आप बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको जो थाने करी के खाड़ी है उसको, खाड़ी को खोद के हम हथियार निकालेंगे और फिर हम उसको लैब में भेजेंगे चेकिंग के लिए। और जब उन्होंने खाड़ी को खोद के निकाला और वेपन प्रोड्यूस किया, आप देखेंगे उसके फ़ोटो मीडिया में है, वो वेपन साबित वेपन था, इंटैक्ट वेपन था, जो उन्होंने नैरेटिव चलाया कि ये देखो हमको हथियार मिल गया। और जाहिर वेपन का भी जब लैब टेस्टिंग आया तो मालूम पड़ा कि ये मर्डर वेपन नहीं है। हाँ, उसके अलावा और भी मैं बताऊंगा, इन्होंने कोर्ट को भी झूठ बोला कि हम सब जो वेपन्स हैं, क्योंकि हमारे पास में से कुछ प्रूफ तो आ नहीं रहा है, हम उनको स्कॉटलैंड यार्ड भेज रहे हैं। और वही स्कॉटलैंड यार्ड भेजने के चक्कर में उन्होंने डेट पे डेट लिया, अक्यूज बेचारे जेल में पड़े रहे, और लगभग 1 साल के बाद में ये कोर्ट को बोलते हैं कि एक्चुअली वो सब झूठ था, क्योंकि हमने कभी वेपन भेजा ही नहीं स्कॉटलैंड यार्ड। और स्कॉटलैंड यार्ड हम नहीं भेजे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट का यूके गवर्नमेंट के साथ में कोई ऐसा अरेंजमेंट ही नहीं है जिसके अंडर हम भेज सकें। तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक इन्वेस्टिगेशंस को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है सिर्फ नैरेटिव चलाने के चक्कर में। पंसारे केस में उन्होंने क्या किया था, जो कोल्हापुर एसआईटी है, उन्होंने बहुत जगह पर जो हिंदू एक्टिविस्ट हैं अलग अलग, और ख़ास तौर पर सनातन संस्था के लोग हैं, उनके फ़ोन को टैप करके रखा था। 2 जन आपस में बात कर रहे थे और एक लड़का लड़के कुछ ऐसे गप्पे का गोष्ठी कर रहे थे आपस में, और उन्होंने एक दूसरे से कुछ ऐसी ऐसी बातें कही जिसके बेसिस पर उनमें से एक जो लड़का था समीर गायकवाड़, उसको अरेस्ट कर दिया, वो ये बोल के कि ये खूनी है। और अल्टीमेटली हुआ ये कोर्ट में कि समीर गायकवाड़ को चार्जशीट तो कर दिया, लेकिन खुद मिनिस्टर ने खड़े होकर असेंबली में बोलना पड़ा कि इसके खिलाफ हमारे पास कुछ भी एविडेंस नहीं है।
तो यानी आपने इवन जो विटनेसेस हैं और उनके स्टोरीज हैं उनको भी मैनिपुलेट किया गया है। गौरी लंकेश केस में क्या हुआ? गौरी लंकेश केस में उन्होंने जो एक दूसरा अनरिलेटेड केस था नाला सोपारा ब्लास्ट केस, उसके अक्यूज्ड को उठा के यहाँ पर चार्जशीट किया है और कई जगहों से पूरे इंडिया में से 15 लोगों को यहाँ वहाँ से अरेस्ट करके लेके आए हैं और उनको मार पीट के जबरन बुलवाने की कोशिश की गई है कि तुम कबूल करो कि तुमने मारा है या तुम कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है। गौरी लंकेश में एक्चुअली वास्तव क्या है? वास्तविकता ये है कि किसी को जानकारी नहीं है कि उसने किसने मारा है। और गौरी लंकेश का अगर आप मर्डर का वीडियो है यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत क्लियरली दिखता है, रात का समय है, उसके घर के बाहर की लाइट्स बंद हैं, कोई वो जैसे ही घर में अपनी गाड़ी पार्क करके अंदर आ रही है, एक आदमी उसको ढकलता है और गोली मारता है और निकल जाता है। और वो आदमी ने हेलमेट पहना हुआ है, अगर आप देखेंगे तो उसने हेलमेट पहना हुआ है। अब वो हेलमेट पहने हुए आदमी का तो वीडियो है सामने सामने, सबको मालूम है कि हेलमेट पहना हुआ आदमी था, रात था, अंधेरा था, लेकिन फिर भी पुलिस ने 3 स्केच बनाए सस्पेक्ट्स के। अब 3 स्केच कैसे बनाए? ये बोल के कि शायद ये लोग हो सकते हैं सस्पेक्ट, इनके जैसे दिखने वाले लोग। उसके बाद में जब चार्जशीट फाइल होने आता है तो वो भी 3 फोटो की जगह पर 4 अलग फोटो प्रोड्यूस किए गए कोर्ट में। तो ये भी मैनिपुलेशन है, जिसको आपने पकड़ा है उसके ऊपर के आप चित्र बना रहे हैं। कलबुर्गी मर्डर के बारे में क्या आपको? कलबुर्गी मर्डर केस में भी यही स्टोरी है कि उन्होंने जबरन लोगों को मार पीट के उनके खिलाफ एविडेंस मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की है और ये भी बातें ट्रायल पे आई हैं। हालांकि कलबुर्गी केस में इतने प्रॉब्लम्स नहीं हैं ज़्यादा जितने बाकी केसेस में हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही 2 लोगों का नाम लिया और बोला यही 2 हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दोनों हैं, क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं है वो कलबुर्गी के मैटर से। कलबुर्गी का एक ही फील्ड में एक्टिविज्म था जो लिंगायत से जुड़ा हुआ था। वो यही सिद्ध करना चाहता था कि लिंगायत हिंदू नहीं है, और उसने काफ़ी सारी बुरी भली बातें कही थी जो बसवेश्वर जी हैं उनके बारे में, जिसके लिए उनको ऑलरेडी जान की धमकी थी और लिंगायत समाज से ही धमकी थी उनको। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि लिंगायत को तो कोई अक्यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि वो सबसे बड़े पॉलिटिकल ग्रुप हैं कर्नाटका के, तो आपको पकड़ना तो किसी ना किसी को है। ये बुक कौन से लैंग्वेज में पब्लिश होना है? जी, बुक तो जो पहला बुक है वो इंग्लिश में है। जो ये सेकंड बुक है इसमें ये सिर्फ दाभोलकर और पंसारे के जो हत्या है उसके ऊपर है, और इसमें जो मर्डर की जो ट्रायल चल रहे हैं कोर्ट में अभी, वो ट्रायल के भी अपडेट्स हैं। हाँ, तो ये अलग किताब है, ये उसका ट्रांसलेशन नहीं है, ये अलग बुक है। क्या नाम है इसका? इसका ये नाम है दाभोलकर पंसारे हत्या तपासातील रहस्य।